तो आप इन समस्याओं का क्या देंगे? क्या देंगे? समाधान देंगे, समस्याओं का हल देंगे। क्योंकि मुझे पता आने वाले समय में आप में से कोई बच्चा कोई बच्ची इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट बनेगा। यानी कि इस देश को कौन चलाएंगे? आने वाले समय में देश को कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? आप चलाएंगे। तो अगर आज से ही आपको इन समस्याओं के बारे में पता चल जाए तो जब आपका समय आएगा तो आप इनका क्या देंगे? समाधान देंगे, इनका हल देंगे। आया ना? कौन सी समस्या है मेरे बच्चे? पहली समस्या है, ध्यान से सुनेंगे, हमारे देश की बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था। मेरे साथ सुनेंगे, पहली समस्या है हमारे देश की बद से बदतर होती शिक्षा व्यवस्था। दूसरी समस्या है हमारे देश का खराब होता हुआ पर्यावरण। दूसरी समस्या है हमारे देश का खराब होता हुआ। तीसरी समस्या है हम सभी का गिरता हुआ स्वास्थ्य। तीसरी समस्या है हम सभी का गिरता हुआ। और मेरे बच्चों, चौथी समस्या है इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। भाई वाह, बड़े अच्छे बच्चे, जोरदार तालियां अपने आप के लिए। सारी समस्या जानते हो। अब यहाँ पे पहली और चौथी समस्या की बात ना करते हुए केवल दूसरी और तीसरी समस्या की बात करेंगे। दूसरी समस्या कौन सी? पर्यावरण। तीसरी कौन सी? स्वास्थ्य। ये बताओ, जो हम अपने शरीर के अंदर लेते, इनहेल करते, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या? भाई वाह, बड़े अच्छे बच्चे भाई, तो सारी बात जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन हवा। हवा के बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अरे गाली, कार्बन डाइऑक्साइड तो और ऑक्सीजन ही तो हवा है। हवा के बाद जल, पानी, और पानी के बाद भोजन, दूसरे खाद्य पदार्थ। लेकिन बच्चों, दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है आपका, आज हमारे देश की हवा सांस लेने लायक, हमारे देश का पानी पीने लायक, हमारे देश का खाद्यान्न खाने लायक। और मेरे बच्चों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे देश का पर्यावरण स्वच्छ नहीं है। और क्योंकि पर्यावरण स्वच्छ नहीं है, यही कारण है कि आज हम सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। और बेटा डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता के साथ अलग अलग मंचों से इस बात को कहता है। आज के बाद अलग अलग टीवी चैनल पे भी आप मुझे देखेंगे। हो सके अभी मैं यहाँ पे उद्बोधन दे रहा, कल परसों को आप मुझे आज तक एबीपी न्यूज पे देखेंगे। तो हर मंच के ऊपर मैं इस बात को गंभीरता से कहता हूं कि जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का नहीं था। जैसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरा नहीं। और जैसा स्वास्थ्य मेरा है, ऐसा स्वास्थ्य आपका नहीं। आया ना? और मेरे बच्चों, में पूरे हिंदुस्तान के अंदर बच्चों के बीच में घूमता हूं, ये क्वेश्चन मैं सब जगह करता हूं कि कौन से ऐसे बच्चे जो अपने आप को ये कह सके कि मैं स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब है शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ। ये क्वेश्चन मैं आपके इस ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान में भी पूछता हूं। जो बच्चा स्वस्थ हो, हाथ ऊपर करो। जो स्वस्थ होगा हाथ ऊपर करेगा, जांच हो जाएगी उसकी। झूठ नहीं बोलता। हाथ ऊपर करो जो बच्चा स्वस्थ है। जरा रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करो। कोई बच्चा स्वस्थ हो तो हाथ ऊपर करो। जो स्वस्थ है वो हाथ ऊपर करो। जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। एक बच्ची देख देख करी 1 2 3 4, उधर भी कुछ बच्चे हाथ ऊपर कर रहे। मैं ये मान सकूं कि 100 में से 20 बच्चे इस विद्यालय में स्वस्थ है। इन 20 बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाओ, ताली। लेकिन मेरे बच्चों, जहां तो 20% बच्चे स्वस्थ है, जब मैं हिंदुस्तान में घूम के युवाओं के बीच में जो डाटा कलेक्ट करता हूं, वहां पे मुझे पता चलता है कि आज देश में 90% बच्चे अस्वस्थ है। कितने %? और बेटा, मैं तो एक ऐसा भागा इंसान आपके सामने खड़ा हूं कि मैंने अपने पिताजी को कैंसर जैसी बीमारी से खो दिया। जब से ये रूप मेरा हो गया, मैं जगह जगह घूम रहा, मैं स्वास्थ्य के प्रति, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा। और जितनी भी बीमारी आज हिंदुस्तान में है, उसके पीछे केवल और केवल हमारे देश का खराब होता हुआ क्या है?
पर्यावरण है। क्योंकि हवा धुंधली, आप में से बहुत सारे बच्चे गूगल बाबा यूज करते होंगे, करते हैं ना? गूगल बाबा है ना? कौन कौन बच्चा गूगल बाबा यूज करता है? जरा हाथ ऊपर करना भाई। भाई ये देखो, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी बच्चे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। मेरे बच्चों, गूगल बाबा एक स्पेशल टाइप का बाबा है, जिसके ऊपर हम कुछ भी क्वेश्चन टाइप करते हैं, वो एकदम हमें क्या देता है? आंसर देता है ना? आज गूगल बाबा के ऊपर टाइप करना, पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित शहर कौन से है? जब ये क्वेश्चन आप गूगल बाबा के ऊपर टाइप करेंगे तो मेरे बच्चों, जो लिस्ट आएगी, ऊपर के 10 शहर आएंगे, उनमें से 7 शहर आपके देश, हमारे देश हिंदुस्तान, भारत के मिलेंगे। आप गूगल बाबा के ऊपर टाइप करना, पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी किस देश की है, तो मेरे बच्चों, आपको अपने देश की राजधानी नई दिल्ली का नाम मिलेगा। हमारे लिए शर्म की बात है ना? आप में से एक तो बच्चा ऐसा होगा जिसने AQI का नाम सुना होगा। किसका नाम? क्या बोल रहा मैं? AQI। कौन बच्चा बताएगा? AQI बोले तो कोई है बच्चा? अरे वाह मेरे बच्चे, तू तो इधर आ जा मेरे पास में। भाई क्या नाम बच्चे का? दौड़गा, क्या नाम बच्चे का? कार्तिक के लिए जोरदार तालियां। देखो ऐसे बच्चे इस विद्यालय के अंदर। AQI बोले तो, मेरे साथ बोलो, AQI बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। एक बार फिर बोलेंगे, AQI बोले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है AQI? हवा की शुद्धता को नापने का एक जरिया होता है, एक हथियार होता है, एक औजार होता है। वो AQI हमेशा 50 से कम रहना चाहिए। AQI कितना रहना चाहिए? लेकिन वो AQI हिंदुस्तान के अंदर कभी भी 50 से कम नहीं रहता। अभी हम बहुत ही अच्छे वातावरण में, ये तो विद्यालय आपका जंगल में है। अभी मैं तो आया सुबह सुबह, हम चारों तरफ जो है रास्ता थोड़ा इधर नहर से आए तो रास्ता खराब था, तो पूरे चारों तरफ इस विद्यालय के घूम गए। ये तो जंगलों के अंदर विद्यालय है। अगर यहाँ का भी AQI देखे तो मेरे बच्चों, अभी भी कम से कम 150-200 AQI मिलेगा। मैं कई बार विदेशों के अंदर जाता हूं, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। अगर AQI 50 से ऊपर चला जाए तो वहां इमरजेंसी लग जाती है, सभी अपने घरों में कैद हो जाते हैं, कोई भी घरों में नहीं निकलता, स्पेशल सायरन बजने लगते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में AQI का मतलब भी नहीं पता। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में ये AQI 400-500 के पार चला जाता है, हमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें AQI का मतलब नहीं पता। ये AQI हमें क्या करना पड़ेगा? AQI क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और जब AQI कम हो जाएगा तभी इस देश का पर्यावरण बचेगा, तभी इस देश में शुद्ध हवा होगी, तभी इस देश में शुद्ध पानी मिलेगा। और AQI को कम करने का, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का केवल और केवल हमारे पास में एक ही जरिया है कि हम क्या करें? क्या करें? पेड़ लगाए। क्या लगाए? और पेड़ भी कौन से पेड़? हाँ, असली पेड़ लगाए। कौन से पेड़ लगाए? असली पेड़। असली पेड़ कौन से? सबसे अच्छा पेड़ कौन सा? नहीं, नीम से भी अच्छा पीपल। सबसे अच्छा पेड़। इसके बाद बरगद। पीपल के बाद और बरगद के बाद। और मेरे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये बात मैं आपको इस वजह से बता रहा क्योंकि पिछले 15-20 साल से मैं भी पेड़ लगा रहा। आप गूगल बाबा के ऊपर अगर मेरा नाम टाइप करके देखेंगे, सारी सूचना आपको मिल जाएगी। और लोग ये कहते हैं, मुझे नहीं पता, लोग ये कहते हैं कि मैंने लाखों पेड़ में बरगद के अब तक लगा चुका। कितने पेड़? लाखों पेड़। और अब यही कारण है कि मैं आप लोगों को पेड़ लगाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए मैं प्रेरित कर रहा। और फिलहाल 16 तारीख से जिला बुलंदशहर के अंदर हमने एक अभियान चला रखा। उस अभियान का नाम है शिक्षक जागरूकता एवं मिशन मानसून पौधारोपण अभियान। मैं हर एक बुलंदशहर के शैक्षणिक संस्थान में जा रहा, मैं बच्चों को मोटिवेट कर रहा
उनको मैं निवेदन कर रहा कि मैं तो पेड़ लगा ही रहा, आप भी क्या लगाओ, पेड़ लगाओ। कौन से पेड़ लगाओ, असली पेड़। कौन से पेड़, असली पेड़। कौन से, बरगद, नीम, पीपल के। हर विद्यालय में अभी भी आदरणीय भाई साहब अगर परमिशन देंगे तो आपके विद्यालय में भी हम 1-2 बरगद का पेड़ लगा के जाएंगे। जब वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो पेड़ हमेशा आपको मेरी क्या दिलाता रहेगा, याद दिलाता रहेगा। और बेटा लास्ट टाइम हम शामली और मुजफ्फरनगर के हर एक विद्यालय में गए। हर एक विद्यालय में 2 से लेकर 10 बरगद के पेड़ शामली और मुजफ्फरनगर में लग रहे, और वहां के बच्चों ने प्रेरित होकर लगभग 20 से 30 हजार पेड़ शामली और मुजफ्फरनगर के बच्चों ने लगाए। मेरे बच्चों, अगर शामली मुजफ्फरनगर के बच्चे इस तरीके का क्रांतिकारी काम कर सकते हैं तो क्या इस ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते? आया ना, कर सकते हैं, आया ना? पेड़ लगा सकते हो, आया ना? असली पेड़ लगा सकते हो, आया ना? पर्यावरण बचा सकते हो, आया ना? और मेरे बच्चों, बस अब मुझे बता दो कौन ऐसा बच्चा है, झूठ नहीं बोलना, जो 1 या 2, मैं तो 1 या 2 ही कह रहा, आप पेड़ नहीं कह रहा, 1 या 2 पेड़ लगाएगा और उन पेड़ की क्या करेगा, देखभाल करेगा, रक्षा करेगा। पेड़ लगाना आसान होता है लेकिन उनकी रक्षा करना आसान नहीं होता। पेड़ तो हमारी सरकारें भी लगाती है, रिपोर्ट बनाती है, 3-3 करोड़ पेड़ एक दिन में लगते हैं, लेकिन उनमें से 5-10% पेड़ भी सुरक्षित नहीं रहते। तो बेटा आप पेड़ लगाओगे भी और उन पेड़ की क्या करोगे, आप देखभाल करोगे, आप उनकी रक्षा करोगे। और मैं तो ये कहता हूं कि मेरे बच्चों, सब बच्चे का साल में एक बार जन्मदिन आता है ना, आता है ना, जब भी जन्मदिन आवे 1 पेड़ लगा दो, लगा सकते हैं ना? भगवान करे सारे बच्चे औसतन 100 साल जिए तो कितने पेड़ लग जाएंगे? तो कैसे लग जाएंगे? 15 साल की तो अभी होगी, 15 साल तो निकल गए, कितने पेड़ लगेंगे? 85 पेड़ लगेंगे बेटा। तो जब 85 पेड़ लग जाएंगे और वे पेड़ पल जाएंगे तो मजा आएगा नहीं आएगा? और बेटा जो पेड़ आप लगाएंगे, आप जब वे पेड़ धीरे धीरे बड़े होंगे तो आपको उन पेड़ से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुझे भी आज से 20 साल पहले जो पेड़ लगाए थे, आदरणीय भाई साहब हर तो गए थे ग्रेटर नोएडा के अंदर, जो बड़े बड़े पेड़ लगाए थे, जब मेरी गाड़ी उन पेड़ों की बराबर से निकलती है तो मेरे बच्चों मुझे लगता है कि वो पेड़ मेरे से क्या कर रहे, बात कर रहे, वो पेड़ मेरे से बात कर, मुझे अच्छा लगता है। कई बार ज्यादा समय नहीं बीतता, पर कई बार सब कुछ खाना खाने के बाद रात का भी वक्त होगा तो किसी भी पेड़ के नीचे जाकर मैं बैठ जाता हूँ, तो मैं अपने पेड़ों से क्या करता हूँ, बातें करता हूँ। ऐसा अनुभव आप भी ले सकते हैं। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो आप पर्यावरण बचाएंगे, पर्यावरण बचाएंगे तो आप अपने स्वास्थ्य को बचाएंगे, और अगर पर्यावरण बचेगा, आपका स्वास्थ्य बचेगा तो ही देश बचेगा। अदरवाइज आने वाले टाइम में ये देश धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चों, एक डाटा होते रहा आपको, इस देश के अंदर इतना अच्छा हमारा देश था, नदियों से हम कभी, हमारे पूर्वज नदियों से पानी पिया करते थे। पानी पता है आपको, हम नदियों का पानी पीते थे, लेकिन आज हम उन नदियों की तरफ देखना पसंद नहीं करते। इस मैलारी गंदा नाला बंदी, कहीं ना कहीं आपको पर्यावरण को साफ करना पड़ेगा, AQI को नीचे करना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य को सही करना पड़ेगा। एक गंभीर बात इस मंच से बोल रहा, ये देश नेताओं के कहने से विकसित नहीं बनेगा। ये देश नेताओं के कहने से विकसित विश्व नहीं बनेगा। अगर इस देश को विकसित बनाने वाले हो तो आने वाले टाइम में इसको विकसित कौन बनाओगे बेटा? आप बनाओगे। कौन बनाओगे? आप बनाओगे। मैं जगह जगह कहता हूं, आने वाले टाइम में जितनी बच्चियां मेरे सामने हैं, आप में से कोई बच्ची देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनेगी, कोई मोदी बनेंगे, कोई योगी बनेंगे, कोई कल्पना चावला बनेगी, कोई विनीश फोगाट बनेगी। तो मेरे बच्चों, जब आपका समय आएगा, आप इन समस्याओं के ऊपर काम करेंगे। कौन ऐसा बच्चा जो आज पेड़ लगा के 2-2 उनकी रक्षा करेगा? जरा हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, झूठ नहीं बोलना।
ये देखो भाई कितने अच्छे बच्चे, जोरदार तालियां अपने आप के लिए, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए, जोरदार तालियां। और जो बच्चा पेड़ लगाएगा, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रबंधक साहब से, देवेंद्र जी से एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और जब पूरे बुलंदशहर से वो डाटा बनेगा तो बेटा मैं ऐसी आस करूंगा कि इस विद्यालय में बच्चे सबसे ज्यादा पेड़ लगाने वाली लिस्ट में शामिल हो गए, क्योंकि मैं आधा घंटा को विद्यालय को, क्योंकि मुझे आना था आज इस विद्यालय के अंदर, रात ही हमारी बात हो गई थी, तो बेटा आप पेड़ लगाने में सबसे अव्वल आएंगे बुलंदशहर जिले के अंदर, लग जाएंगे पेड़। पर्यावरण की बात समझ आई, पर्यावरण की बात समझ आई, AQI का मतलब समझ आया, AQI को क्या करना है, कम करना है, और अगर AQI कम हो जाएगा तो आपका स्वास्थ्य भी क्या हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। मेरा अपना अनुभव है, मेरे जानने वाले बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे फ्रेंड सब विदेशों में है, केवल मैं ही हूं जो हिंदुस्तान में ऐसे दर की ठोकर खाता फिर रहा। मेरे बच्चों, जब जो विदेशों में है उनके मम्मी पापा अगर विदेश में चले जाते हैं, अगर हिंदुस्तान में उन्हें कोई बीमारी है तो वहां जाते हुए भी उनकी बीमारी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। वे 6 महीने के अंदर जब हिंदुस्तान वापस आते हैं तो उनका कलर भी क्या हो जाता है, फेयर हो जाता है, गोरा हो जाता है, अंग्रेज से दिखने लगते हैं। तो किसका फर्क है, पर्यावरण का। वहां का पर्यावरण शुद्ध है, हमें भी अपने देश के पर्यावरण को शुद्ध बनाना है, और आने वाले टाइम में अगर देश का पर्यावरण शुद्ध बजे होगा, अगर हमारा स्वास्थ्य सही होगा, तो हमारा डंका पूरे विश्व में क्या होगा, बजेगा, आया ना, डंका पूरे विश्व में बजाना है, आया ना, विश्व गुरु बनना है, आया ना, देश को विकसित बनाना है, आया ना, तो उसका केवल और केवल एक ही साधन है कि पर्यावरण को बचाओ, अपने स्वास्थ्य को बचाओ, और मेरे बच्चों देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाओ। ज्यादा कुछ ना कहते हुए बहुत सारे शिक्षक भाई मेरे सामने हैं, जब तक इस देश का शिक्षा क्षेत्र नहीं बचने का, जब तक इस देश में शिक्षा सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा। अरे मैं तो ऐसे परिवार से हूँ, प्राइमरी में मेरे मम्मी पिताजी मुझे पन्नागर में शिक्षक थे, जब पिताजी की उंगली पकड़ कर चलते थे, मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते, एक शिक्षक का इतना सम्मान था। लेकिन आज खैर ये दूसरा विषय है, लेकिन आने वाले टाइम में जब आपका समय होगा तो आप शिक्षा क्षेत्र के लिए भी काम करेंगे। देश में शैक्षणिक संस्थान बंद ना हो, देश में बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान खुले, अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा एक जगह पढ़े। अभी हो क्या रहा, अमीर का बच्चा कहीं पढ़ रहा, गरीब का बच्चा कहीं पढ़ रहा। अमीर का बच्चा एसी गाड़ी में जाएगा, एसी क्लासरूम में बैठेगा, हॉर्लिक्स का दूध पिएगा। गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में जाएगा, सरकारी खिचड़ी खाएगा, और जब दोनों बच्चे कंपटीशन के लिए आएंगे तो सरकार करती है क्या, पेपर, सरकार करती है क्या, पेपर लीक। इस देश में 40-40 लाख रुपए में नीट के पेपर बिक रहे मेरे बच्चों, यानी कि अमीर के बच्चे उन पेपर को खरीद रहे, देश में फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, फर्जी ब्यूरोक्रेट बन रहे। ये व्यवस्था भी आपको क्या करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इस आशा के साथ सभी बच्चे मेरी बात को समझे होंगे। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अदरवाइज एक बार ताली बजाओ मेरे लिए, ताली बजा कर दिखाओ। हाँ, 2 मिनट के लिए ये बच्चा देखो ताली कैसे बजा रहा था, बजाओ ताली, बजाओ ताली। नहीं, ये बच्चा ताली ऐसे बजा रहा है, ये ऐसे, मोदी जी भी ऐसे ताली बजाते हैं। नहीं, ये ताली बजाने का तरीका, ये ताली बजाने का तरीका गलत है। ताली कैसे बजेगी, ये, अरे रुक जाओ, ये 4 उंगली और ये अंगूठा, ये एक साथ लगेंगे ऐसे, पट्टा पट लगाओ करो, पट्टा पट, पट्टा पट, पट्टा पट, पट्टा पट। जब हम ऐसे ताली बजाते हैं तो हमारी हथेली के अंदर कुछ एक्टिव प्रेशर पॉइंट होते हैं। ये देखो मैंने ये चीज लग रही है, एक्टिव प्रेशर की निशानी है बेटा। जब वे एक्टिव प्रेशर पॉइंट दबते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी बीमारी होती है वो बीमारी सारी की सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मंत्र, कौन सी बोली मंत्र, बच्ची जरा खड़ी हो। अरे वाह, जोरदार ताली इस बच्ची के लिए बजाओ, तालियां। बच्चे सारी की सारी बीमारी क्या हो जाती है, छूमंतर हो जाती है ना, छूमंतर, आया ना। अब मैं 2 तरीके से ताली बजवा रहा आपके यहाँ पे, बजवा दूं 2 तरीके से ताली, लेकिन कंडीशन है ये ताली आप डेली बजाएंगे।
डेली बजाएंगे। अगर आपने 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक ताली बजा ली तो मेरे बच्चों शरीर के अंदर जो बीमारी होगी वो खत्म हो जाएगी। जो बीमारी आने वाली है वो बीमारी नहीं आएगी। कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं आगे में, भाई साहब ये बता रहा कि भाई इसके मलिक के अंदर पता नहीं क्या है, ये कैसे सुबह से शाम तक। मेरे बच्चों अगर मेरे शरीर के अंदर कुछ है, जैसा मैं काम कर रहा, जो मेरे विचार है, जिस तरीके से मैं संघर्ष कर रहा, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है योग, अध्यात्म। मैं कंप्यूटर साइंस के अंदर पीएचडी करने के बाद हिंदुस्तान में एक ऐसा इंसान आपके सामने खड़ा जिसने योग में मास्टर डिग्री कर है, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी और मास्टर डिग्री योग में। और ये ताली वादन प्रक्रिया, हास्य प्रक्रिया, ये योग का एक अभिन्न अंग है। इस ताली वादन प्रक्रिया को आप अपनी लाइफ में लाओ, देखें कैसे कितना क्रांतिकारी काम होगा। तो 2 तरीके से ताली बजवा रहा। पहली ताली है ओम की ध्वनि के ऊपर ताली वादन। किसकी ध्वनि के ऊपर? ओम की। भाई वीडियो वाले चुपट घुमा, मेरे तो कुछ सब बच्चे दिखने चाहिए। पहली ताली है ओम की ध्वनि के ऊपर ताली वादन प्रक्रिया। एक बार मुझे देखेंगे ऐसे ओ मान जाओ देखने के लिए बोला ओ जैसे जैसे ओम की गड़गड़ाहट, ताली की गड़गड़ाहट भी बढ़ेगी, लेकिन कंडीशन है सबकी ताली एक साथ बजेगी। सबकी ताली एक साथ बजेगी। लेट्स स्टार्ट। ओम की ध्वनि के ऊपर ताली, मैंने कहा ओम की ध्वनि के ऊपर ताली वादन प्रक्रिया। आनंद आया? आनंद आया? आया ना? हाथ ऊपर करके बताओ आनंद आया? अब दूसरे टाइप की ताली वादन प्रक्रिया, उसका नाम है राम के नाम पे। किसके नाम पे? राम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे। जो बच्चा जिस धर्म का है उसी को मानते हुए ताली वादन प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे मैं केवल 11 बार या 21 बार इस ताली को बजाऊंगा, लेकिन घर पे राम का नाम कितनी बार लेते हैं, भगवान का नाम कितनी बार लेते हैं? 108 बार। कितनी बार लेते हैं बेटा? 108। माला जपते हैं ना, कितने मोती होते हैं माले में? 108। तो राम का नाम भी कितनी बार लेते हैं? तो ये ताली भी कितनी बार बजाएंगे? 108 बार। मैं फिर कह रहा, सब घर पे खाना खाने के बाद मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सब बैठ जाओ और क्या करो? क्या करोगे? ताली बजाएंगे। किसके नाम पे? राम के नाम पे। भगवान का नाम भी लेंगे और आपको सारी सुख की प्राप्ति होगी। और जब पापा दादा पूछेंगे कि भाई ताली ये कहां से सीखी, क्या नाम बताओगे? डॉक्टर कुलदीप मलिक। तो वे मुझे भी आशीर्वाद देंगे, देंगे नहीं देंगे? चलो कैसे बजानी राम के नाम पे ताली? एक बार मुझे देखेंगे, एक बार अभी बजानी नहीं ऐसे। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, सबकी ताली एक साथ बजेगी। चलो लेट्स स्टार्ट। राम के नाम पे ताली वादन प्रक्रिया का आनंद लेंगे सारे बच्चे। राम राम एक, राम राम दो, कुछ हुआ? आनंद आया? बातें समझ आई? पर्यावरण बचाओगे? पेड़ लगाओगे? असली पेड़ लगाओगे? स्वास्थ्य को बचाओगे? इस देश को महान बनाओगे? इस आशा के साथ अब मेरे साथ सभी बच्चे 2 नारे लगाएंगे पर्यावरण के लिए, फिर समापन होगा। पहला नारा है, मैं बोलूंगा हम सब ने ये खाना है, आप बोलेंगे पर्यावरण को बचाना है, राइट हैंड की मुट्ठी बंद करके। दूसरा नारा है, मैं बोलूंगा पेड़ लगाओ, आप बोलोगे जीवन बचाओ। पेड़ लगेंगे तो जीवन बचेगा, अदरवाइज जैसे हिंदुस्तान के अंदर विदेशी पक्षियों ने आना बंद कर दिया, जैसे हिंदुस्तान के अंदर पक्षी खत्म होने लगे, कौवे खत्म, चिड़िया खत्म, गोरैया खत्म, मोर खत्म, हम इस बात को समझ लें अगर पर्यावरण को लेके वे पक्षी खत्म हो सकते हैं, वे भी जीव थे, तो आने वाले टाइम में हम भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। चलो नारे लगाएंगे सारे बच्चे। हम सब ने खाना है, हम सब ने
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद बेटा, आशीर्वाद करते। थैंक यू।